म्यूजिक। वर्ल्ड कप हो गया है स्टार्ट और अगर कोई मैच नहीं भी देखता तो इंडिया पाकिस्तान की मैच तो ज़रूर देखता है और वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि बंदा सब कुछ भूल कर उसी में ही खो जाता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वज़ा की मॉम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत ही एक्साइटेड होंगे। मैचेस चल रही हैं और आज ही हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी हम स्कूल आ गए हैं और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे। तो जनाब, टीचर्स डे पर हमने बच्चों के हवाले कर दिया था स्कूल कि आज आप सारा दिन इसको रन करें। और जी माशाल्लाह से क्यूट से जो हमारे फ्यूचर के मेहमान हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासेस ली, स्पीचेस की, टीचर्स की रिस्पेक्ट में कार्ड्स बनाए और जी लास्ट में उनको वाकई रियलाइज़ हुआ कि टीचर्स की ड्यूटी कितनी टफ़ है और वो कितनी मेहनत करते हैं जब बच्चों को कंट्रोल करते हैं या उनको कोई बात समझ नहीं आती तो वो एक्सप्लेन करते हैं। बहरहाल यही मकसद होता है बच्चों को समझाना कि टीचर्स आपके लिए क्या कुछ करते हैं। तो जी बैक साइड पर आप देखते रहिए कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। और आज मैं टॉपिक पर जिस पर बात करने जा रही हूँ वो है जी हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो समटाइम्स ऐसे हो जाता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट मैच चल रही हो। एक एक लम्हा इतना हैवी गुजरता है कि बस क्या बताएं। और ऐसे ही होता है जब हस्बैंड और वाइफ की नाराज़गी होती है तो उसमें मोहब्बत भी होता है, गुस्सा भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है और हर वक्त बस एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए होते हैं। फिर इसमें सही और गलत को भी कभी कभार भूल ही जाते हैं। और जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं बाकी के अफराद तमाशाइयों का किरदार बड़ी खूबी से निभाते हैं। जब हस्बैंड और वाइफ तानों के छक्के और चौके एक दूसरे को लगाते हैं तो वो तमाशाई बहुत ही खूब उछल उछल कर उनको दाद देते हैं और दोनों खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए भी उकसाते रहते हैं। और जो मेरी तरह सेपरेट रहते हैं उनका हाल तो और ही बुरा होता है, मतलब बंदा नाराज होकर भी एक दूसरे के काम करता रहता है। यही तो मौका होता है जब शोहर की कुछ देर के लिए ही सही जान छूट जाती है कि अब बीवी ज्यादा चीजें नहीं मंगवाएगी, नाराजगी की वजह से बोलेगी कम, मूड ऑफ होगा तो वो ज्यादा फरमाइशें भी नहीं करेगी। और बीवी की जान छूट जाती है कि अब जाहिर बात है मैं तो बात कर नहीं रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड जो है किसी और को ही काम बोलेंगे और मेरी थोड़ी देर के लिए जान छूट जाएगी। और मेरी तरह जो सेपरेट फैमिली में रहते हैं तो भाई उनको तो ये मौका ही नहीं मिलता, काम भी करते रहो और फरमाइशें भी पूरी करते रहो। तो जी ऐसे हसीन लम्हात से हम महरूम ही रहते हैं। और तो और मुज़ाकरात के लिए भी कोई एग्री नहीं होता क्योंकि वो एक्साइटमेंट नहीं होती है ना जो तमाशाइयों से भरे मैदान में होती है। जैसे तमाशाइयाँ तालियां बजाते हैं, शोर करते हैं और खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं। मतलब उन दोनों खिलाड़ियों का एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं है और जंग भी रहती है। और जी पाकिस्तान और इंडिया की खिलाड़ियों का हाल भी कुछ यही होता है। जब वो मैदान में एक दूसरे के साथ मैच खेलने के लिए उतरते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी वो जंग के मैदान में आए हैं और फुल जोश और खरोश के साथ बिल्कुल दुश्मनों वाली सी कैफियत होती है। लेकिन जब शाम होती है, रिलैक्स करते हैं, मैच ख़त्म हो जाती है तो फिर एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत इनके साथ ताल्लुकात हैं जैसे हस्बैंड वाइफ के होते हैं। फिर तो जी खाना पीना, मस्ती मजाक और घूमना फिरना फुल एंजॉय करते हैं, पार्टियां करते हैं। और हस्बैंड वाइफ भी कुछ इसी तरह से होते हैं। फुल झगड़े लड़ाई के बाद, तानों के बाद जब उनकी सुलह हो जाती है तो फिर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं। तो जनाब ये हम वापस घर आ गए थे स्कूल से तो मेरे हस्बैंड फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे तो मैंने कहा इनको वॉश करके रख दूँ। और जी आपको यहाँ पर एक बात भी शेयर करना चाहूँगी कि हालिया सैलाब और शदीद बारिशों के बाद मलेरिया में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और इसमें जो है आपको ज़रूर फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। कुछ फल ऐसे हैं जिनमें विटामिन और मादनियात जैसे विटामिन सी, ए, ई और कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे एप्पल है जो कि बहुत हेल्पफुल है आपकी जल्द सेहतयाब होने में, क्योंकि एप्पल का जो आप मरीज़ को रस देते हैं या ऐसे ही काट कर खिलाते हैं ना वो बुखार को कम कर देता है। इसके अलावा सेब का जो सिरका है, एप्पल सिडर भी बहुत काम आता है। उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करके और जी उसकी पट्टियाँ अगर मरीज़ पर रखी जाए ना तो उसका काफ़ी बुखार कम हो जाता है। और अनार का तो आपको पता है वैसे ही खून बढ़ाता है और मुझे तो सारे ही फ्रूट्स में से सबसे फेवरेट अनार ही है।
एक हाथ से काम करो और एक हाथ से मोबाइल पकड़ के रिकॉर्डिंग करो, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपकी मोहब्बत में सब कुछ कर लेती हूँ और मुझे मज़ा भी आता है। अच्छा जी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पर मजाक तो काफ़ी मैंने कर लिया है। अभी हम करते हैं कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस, जिससे हम रिलेशनशिप को कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है आपको कि आपके दिल में जो भी बात हो वो अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ डिस्कस करें, क्योंकि जब अंदर ही अंदर आपके इख्तलाफात और एक दूसरे के साथ जो शिकायतें होती हैं वो अगर घुट कर रह जाएं तो वो और ज़्यादा नाराज़गियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेती हैं। तो इसलिए बेहतर है कम्युनिकेट करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। और जी सेकंड है ट्रस्ट ईच अदर। ये तो जो ट्रस्ट है एक वर्ड है बहुत छोटा, लेकिन ये हर रिलेशन की बुनियाद है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें हर हाल में, मतलब हर बात में, क्योंकि आप एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पार्टनर्स को शक में डाल सकती हैं, तो कोशिश करें कि हर बात को क्लियर रखा करें ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना हो। और ये मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आई थी, सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा कि बर्ज़ा के लिए कुछ क्यूट से सूट्स ले लूँ, तो आप देखते जाइएगा। और कुछ और भी चीज़ें कम थी वो भी मैंने ले ली थी। और जी इसके अलावा थर्ड पॉइंट है बी इक्वल पार्टनर। जी हाँ, जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसमें इक्वल का डिसीजन होना चाहिए। आप दोनों की राय बहुत अहम होती है आप लोगों की ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए। और जी दूसरा ये है कि किसी भी एक पार्टनर को ओवरलोडेड ना होने दें काम की वजह से। लाइक अगर वाइफ इतना काम करती है तो हस्बैंड को भी ज़रूर काम करवाना चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा हेल्प करवानी चाहिए कुछ कुछ कामों में। और जब हस्बैंड खर्चा करे तो वाइफ को चाहिए कि भले उसको पैसे ना दें लेकिन ये है कि उसका खर्चा थोड़ा कम करवाएं। सारे मेल नाराज़ होकर मेरी विकेट गिराते हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। तो जी दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द लव लैंग्वेज। ये बहुत अहम है आपके लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड लव लैंग्वेज ऑफ योर पार्टनर, क्योंकि देखिए हर किसी का अपना तरीका होता है मोहब्बत जताने का। कुछ जो है वर्ड्स से ही अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं जो कि इजीली समझ आता है, कुछ अपने एक्ट्स के साथ करते हैं लेकिन वो बहुत कम लोग समझते हैं उस मोहब्बत को। और कुछ जो है गिफ्ट्स वगैरह देने से भी बहुत मोहब्बत शो होती है, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को इतनी अहम नहीं समझते। जैसे मेरे हस्बैंड एटलीस्ट हर 1-2 महीने छोड़कर गिफ्ट तो देना चाहिए ना हस्बैंड को। तो चलें ठीक है। और जी दूसरा है क्वालिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें, ये बहुत अहम है। कभी बाहर निकल जाया करें, कभी अकेले में बैठकर मूवी देख लिया करें, क्योंकि इससे भी रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो जी मुझे ये क्यूट से शूज़ जो हैं मुझे बड़े ही खूबसूरत से नज़र आ गए, तो मैंने बर्ज़ा के लिए ले लिए, क्योंकि काफ़ी मैंने उसको ओपन पहनाए हैं। तो मैंने कहा अभी ये सर्दियों के हिसाब से ना बंद वाले अच्छे लगेंगे, और मुझे भी ये थोड़े फैंसी टाइप के थे, बड़े ही पसंद आ गए। तो वैसे पीछे से ओपन है लेकिन यहाँ से आगे बड़ा ही स्टाइलिश सा लग रहा था तो मैंने ले लिया। तो जी कुछ हैक्स सीख लेते हैं, जैसे कि वाइप्स की जो पैकेट्स होते हैं वो जब खाली हो जाएं तो आप इनमें से जो है ये जो वाला बॉक्स होता है ना ये ज़रूर काट लिया करें, ये बड़ा ही यूज़फुल है। तो ऐसे जो नो कास्ट मटेरियल्स होते हैं जब हम यूज़ नहीं करते तो उनसे हम यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मेरा पुराना हो गया था तो मैंने देखे इसको बहुत ही सफाई के साथ काट लिया है, और अब आप इसको बहुत ही खूबसूरती से यूज़ कर सकते हैं। देखिए अक्सर हमें इस तरह की स्टिक्स जो होती हैं वो एक पैकेट में मिलती हैं, तो हम उनको कुछ अगर आप किसी ट्रैवल पर जा रहे हैं आप इस टाइप के पैकेट्स में डालकर आप उसको रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और आराम से पर्स में रख सकते हैं। आप इसको कहीं जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए या ऐसे ही बाहर जा रहे हैं, अचानक ज़रूरत पड़ जाती है इस चीज़ की, तो देखें इस पैकेट में मिला है तो मैंने कुछ जो है इसमें डालकर अब मैं पर्स में रख लूँगी कि अचानक कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे काम आ जाए। इसके अलावा आप देखिए हमारी जो USBs होती हैं या जो OTG है या फिर सिम्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, और ये मोबाइल को अक्सर ओपन करने के लिए जो हमारी पेन होती है, ये इस टाइप की जो बहुत ही बारीक और छोटी सी चीज़ें होती हैं ना वो भी आप इसमें रख सकते हैं, इसमें सेव कर सकते हैं और पर्स में रख लें। कभी भी आपको कोई चीज़ काम में आ जाए अलमारी में रख दें, लेकिन ये बहुत ही मजबूती से बंद भी हो जाता है और आपकी चीज़ सेव हो जाती है, ढूंढनी नहीं पड़ेगी इधर उधर। इसके अलावा जी अक्सर जो है बच्चे तो सबके घर में होते ही हैं, तो जनाब बच्चे चीज़ें
खाते हैं ना तो उनकी चीज़ों में अक्सर जो होती है ना बहुत छोटी छोटी ये डिबियाँ मिल जाती हैं। तो जब बरज़ा ने ये चीज़ खाकर रखी तो फिर मैंने देखा कि ये बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो अब देखें, या तो आप वो वाला यूज़ करें या फिर इस टाइप की जो छोटी सी डिबिया होती है, ये भी बड़ी मजबूती से बंद होती है और इसमें बड़ी ही आराम से आपकी जो सिम्स हैं या मेमोरी कार्ड्स हैं, पिन हैं, वो भी इसमें सेव हो सकती है। तो इस टाइप के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आप अपने पास ज़रूर रखें, पर्स में आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा लोशन भी आप इसमें रख कर आप बाहर जा सकते हैं, अक्सर जैसे जल्दी में जाते हैं। वैसे तो मेरे पास ये छोटा सा पाउच है जिसमें मैं रखती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, ज़रूरी नहीं हर किसी के पास होता है, या ये मेरा ख़राब हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली वही यूज़ करूँगी। जनाब मैं मार्केट जाऊँ और फिर खाने पीने की चीज़ें ना लूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जी सर्दियाँ आ गई थी, मैंने काफ़ी ले ली थी और मेरे ये कैल्शियम की जो CAC थी वो भी ख़त्म हो गई थी, वो लिया। थोड़ा सा निम्को लिया बोरिंग टाइम के लिए, और दूसरा जो ये नट्स थे वो भी काफ़ी ख़त्म हो गए थे। जो लास्ट टाइम लेकर आई थी मैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए थे, सिर्फ अखरोट बच गए थे और अभी मैंने अखरोट नहीं लिए क्योंकि वो मैं और बरज़ा दोनों ही कम शौक़ से खा रहे हैं। और जी काजू बड़े फ्रेश थे वो मैंने ले, हाँ जी बादाम लिए और पिस्ते इस बार मैंने नमक वाले लिए। लास्ट टाइम मैं खुले लेकर आई थी, इस बार जो है वो शेल के साथ हैं और नमक वाले बड़े ही टेस्टी होते हैं। और जी ये आज मैंने थोड़े न्यू से चॉकलेट्स लिए, ये पठानों के पास ही वहाँ रखे होते हैं और बड़े ही मज़े के होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। और बरज़ा तो खाएगी, मैं भी खाऊँगी, थोड़ा सा इंजॉय करूँगी। और जी खाना पीना है तो ज़िंदगी में थोड़ी इंजॉयमेंट और लेकर आता है। तो जी ये मैंने दूसरी चीज़ें भी सारी ले ली थी, थोड़े से इंजीर लिए थे और खोपरा लिया था, उसको मैं भिगो कर रखूँगी दूध में, तो ये बड़े ही मज़े के हो जाते हैं, तो उसको मैं खाती हूँ। और इस बार मैंने खजूर भी थोड़ी चेंज लिए। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।